नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। हर साल की तरह इस बार भी माता मिंदल की यात्रा जो है वो 10 जून से शुरू होने वाली है। क्या कुछ इस यात्रा को लेकर तैयारियां हैं, आइए जानते हैं। यहां पर आज पत्रकार वार्ता भी हुई है। आइए जानते हैं कि 10 जून को होने वाली माता मिंदल की यात्रा जो हर साल होती है उसको लेकर इस बार क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं। सर, आपका ग्रेटर जम्मू में स्वागत है। हर साल ये यात्रा होती है, लगभग 25 साल हो चुके हैं इस यात्रा को शुरू हुए हैं, और इस बार क्या कुछ खास तैयारियां आप कर रहे हैं? जय माता दी, जय चंडी मां मिंदल वाली। ये जो छड़ी यात्रा है हमारी हर साल की तरह इस साल भी 25वीं बार गुरु तीर्थराम महाराज जी क्यून अगार जी तो कटरा से 10 जून को सुबह 7 बजे ये छड़ी वहां से निकलेगी और फिर 9 देवियों से डीसी रियासी और एसएसपी रियासी छड़ी को रवाना करेंगे। वहां से कटरा में छड़ी का स्वागत होगा। उसके बाद टिकरी में जम्मू सूबे की जितनी भी यात्रा है हमारे ये चेयरमैन साहब सूर्य प्रकाश शर्मा जी लेके जाएंगे। वहां पे 1 घंटा हम रुकेंगे और वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद छड़ी आगे की तरफ रवाना होगी। उसके बाद बटरवाली चौक मोदी ग्राउंड में छड़ी का भव्य स्वागत होगा डोल नगाड़ों के साथ, और वहाँ पे लंगर का इंतजाम भी होगा। 1 घंटा सत्संग भी चलेगा। उसके बाद उधमपुर संसार पैलेस में 1 घंटा रुकेंगे और वहाँ जे लंगर लगा होगा। लंच करने के बाद जो डीसी मैम उधमपुर है और एसएसपी उधमपुर वो छड़ी को आगे रवाना करेंगे। 12 बजे वहाँ से ये छड़ी निकलेगी, आगे की तरफ रवाना होगी और आगे जब हम वहाँ बटोद में पहुंचेंगे चक्कू नाला में भी छड़ी का स्वागत होगा और वहाँ लंगर लगा होगा। उसके बाद चक्कू नाला से आगे जब हम पुल डोडा पहुंचेंगे वहाँ भी छड़ी का स्वागत होगा और लंगर का अरेंजमेंट होगा। जो डोडा के डीसी और एसएसपी है वो भी वहाँ पे छड़ी का स्वागत करेंगे। वहाँ हम लंगर का अरेंजमेंट खाने के बाद जो लंगर का अरेंजमेंट जिन्होंने किया होगा उसके बाद आगे की तरफ रवाना होंगे। तो शाम को हम जब 6-7 बजे किश्तवाड़ में पहुंचेंगे वहाँ भव्य छड़ी का स्वागत होगा और फिर 7 बजे हम जब गौरी शंकर मंदिर किश्तवाड़ में रुकेंगे। वहाँ के जो बाबा जी हैं और वहाँ जो कमेटी के हैं वो भी छड़ी का जोरदार स्वागत करेंगे। रात को लंगर ग्रहण करने के बाद विश्राम करेंगे। 1 बजे तक वहाँ सत्संग चलेगा। उसके बाद दूसरे दिन सुबह 11 बजे ये जो छड़ी है वहाँ से 8 बजे डीसी किश्तवाड़ और डीसी एसएसपी किश्तवाड़ छड़ी को आगे की तरफ ऐलान से होते हुए रवाना करेंगे। तो वहाँ से फिर हम छड़ी की आगे जब गुलाबगढ़ पहुँचेंगे वहाँ में भी लंगर का अरेंजमेंट होगा और छड़ी का जोरदार स्वागत होगा। वहाँ से गुलाबगढ़ में लंगर का प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम 10 किलोमीटर ऊपर सोल महाकाली माता मंदिर है, वहाँ पे भी भव्य छड़ी का स्वागत होगा। सोल महाकाली माता के दर्शन करेंगे और वहाँ लंगर का जो अरेंजमेंट किया होगा प्रसाद खाने के बाद आगे की तरफ रवाना होंगे। आगे हम रात को तैयारी पहुँचेंगे और वहाँ पे भी वहाँ लंगर का अरेंजमेंट होगा और रात को हम जागरण 12-1 बजे तक करेंगे। उसके बाद दूसरे दिन सुबह तैयारी से आगे की तरफ छड़ी रवाना होगी 8 बजे और किलाड़ में भी भव्य स्वागत होगा छड़ी का। जो मैम है वहाँ आरसी किलाड़ में, और वो हम मिले थे 1 हफ्ता पहले वो छड़ी का स्वागत करने के लिए वहाँ भी आएंगे। मिंदल भी वो कहते हैं कि छड़ी का में स्वागत करने के लिए आएंगी। तो उसके बाद जब हम चिनाब के किनारे जो लंगर लगा होता है वो जो निशारा वाले हैं वो भव्य छड़ी का स्वागत करते हैं डोल नगाड़ों के साथ और बम पटाखे उठा वहाँ से मोटरसाइकिल झंडे माता रानी के झंडे लगा के 20-25 मोटरसाइकिल भव्य जब छड़ी जाती है ऐसे लगता है कि जैसे दिवाली आ गई है। तो वहाँ से फिर हम जब गाड़ियाँ रुकती हैं वहाँ से छोटा सा ग्लेशियर है, वहाँ से पैदल 15 मिनट लगते हैं। हम माता के जब दरबार पहुँचते हैं वहाँ हजारों की तादाद में जो वहाँ के पांगी के जो भक्त हैं वो हमारा इंतजार कर रहे होते हैं और छड़ी का स्वागत करते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे 12 और 13 को जैसे वैष्णो माता देवी के चरणों से जम्मू कश्मीर के हम जाते हैं और वो हिमाचल के जो हैं एक मेला हो जाता है वहाँ 12 और 13 को जब सुबह हम जागते हैं तो हमारे गुरु तीर्थराम महाराज जी और हमारी जितनी भी संगत है हम हवन करते हैं और रात को जागरण होता है। फिर 14 को सुबह 8 बजे वहाँ से छड़ी रवाना होती है। फिर वापस हम किश्तवाड़ में रुकते हैं। रात को किश्तवाड़ में रुकने के बाद फिर रास्ते में वो जो सेवादार हैं जो लंगर लगाने वाले हैं उन्होंने वहाँ असर बगर में एक देसी घी और राजमा चावल का लंगर लगाया होता है। वो प्रसाद लेने के बाद वापस अपने अपने घर आते हैं। तो ये जो चंडी मां मिंदल वाले की जो छड़ी यात्रा है हमारे गुरु तीर्थराम महाराज जी ने चलाई थी। जैसे मचेल में ठाकर कलबीर सिंह जी ने छड़ी चलाई है, चंडी माता मिंदल में प्रकट हुई है और मचेल में माता का डेरा है। जैसे हम 7 बार मचेल में जाते हैं हमें आशीर्वाद मिलता है, 1 बार मिंदल में जाते हैं
वैसे ही मिंदल वाली चंडी माँ का आशीर्वाद मिलता है। ये जो चंडी माँ जे कलयुग की महारानी है, इसने कलयुग को चेंज करना है और ये वही माँ जिसने अंग्रेजों को निकाला था और ये वो माँ आग से प्रकट हुई है। 5.5 फुट पिंडी है, जैसे वैष्णो माता है, दुनिया भर से यात्रा आती है। लेकिन ये जो मिंदल हम 25 साल से जा रहे हैं, अब लोग जाना शुरू की है। पहले मचेल में जाते थे सारे, लेकिन मिंदल में कम ही यात्रा जाती थी। जब से यात्रा शुरू हुई है तो अब 3 महीने ये यात्रा चलेगी। मई, जून, जुलाई, अगस्त जो मचेल जाते हैं वो भी लोग मिंदल दर्शन करने जाते हैं। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि एक बार मिंदल जरूर जाएं, क्योंकि ये जो वो माँ है, ये जब एक बार जो जाता है, मेरी बहन या भाई, वो बार बार जाता है। ये माँ वो है, एक बार जो इसके दरबार में जाएगा वे छोड़ती नहीं है, दूसरी बार उसको जाना पड़ता है। और इन शर्मा साहब को पता है कि ये वो माँ है, कोई भी नामुराद बीमारी है, कोई भी किसी की मनोकामना है, ये माँ पूरी करती है हमेशा। मैं लिख के देता हूँ, शर्मा साहब को पता है। ये जब गए थे, मैंने इनको कहा था आप टोपियां बनाओ, लिखाओ जय चंडी माँ मिंदल वाली। इन्होंने बनाई थी, 10 साल पहले की बात है। ये गए थे, इनके दिल में कोई मन्नत थी, पूरी माँ ने की। ये आए, लेकिन तब से ये पूरी माँ की सेवा करते हैं। ये माँ के मंत्री हैं और ये 10 साल, ये 2-3 साल हो गए हमारे चेयरमैन साहब भी हैं और माँ के लिए दिन रात ये तैयार रहते हैं। कहीं भी जागरण हो, जम्मू सूबे में हर जगह जाते हैं और कोई भी अगर सेवा हो माँ के लिए ये तैयार रहते हैं। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप यात्रा की बात कर रहे हैं, माँ मिंदल की यात्रा की बात के लिए बहुत सारे भक्तजन आपके साथ होंगे, उनके स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ इंतजाम है? ये हमारे डिबकाम साहब, हमारे एलजी साहब, मेरे पास लेटर पड़ा हुआ है, मैं एलजी साहब से मिला था, उन्होंने लेटर मार्क किया था डिबकाम साहब को। और एक हफ्ता पहले हमारी पूरी संस्था, चेयरमैन साहब भी, मैं भी था, ये राजू जी थे हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं, और ये चिप साहब ये भी थे। हम डिबकाम साहब ने हमारी मीटिंग ली थी, हमारे ऑनलाइन उन्होंने मीटिंग ली थी। और ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट है हमारे डिस्ट्रिक्ट, रियासी, उधमपुर, किश्तवाड़, डोडा और चंबा, वो ऑनलाइन बैठाए हुए थे, मेरी बात करवाई थी उनसे। और डिबकाम साहब ने कहा था कि आप ऐसे करना, इनका पूरा अरेंजमेंट रखना, और जब जिस दिन छड़ी यात्रा आएगी उस दिन कोई रोड का काम नहीं होना चाहिए, रोड ठीक होना चाहिए। और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, ये जो आपने बात पूछी किसका, एलजी साहब का और डिबकाम साहब का, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपके साथ मेडिकल डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट, पूरे डिपार्टमेंट साथ चलेंगे आपके, और मैजिस्ट्रेट और सरकार जिस डिस्ट्रिक्ट से हम गुजरेंगे वहीं से हमारे साथ होंगे। ये ड्यूटियां डिबकाम साहब ने उसी दिन से लगाई हैं, 1 हफ्ता पहले की बात है। हमारी मीटिंग हुई थी, पिछले साल भी हुई थी, इस साल भी हुई है। हम डिबकाम साहब और एलजी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये जो हमारा उन्होंने अरेंजमेंट, हमारी मीटिंग बुलाई और हमारे अरेंजमेंट करवाए। पिछले साल ऐसे हुआ था, गैस की किल्लत थी, लेकिन इस बार डिबकाम साहब ने कहा, मैम को जो आरसी है वहाँ किलाड़ में, उन्होंने कहा था कोई गैस की, मेडिकल की या किसी की शिकायत मुझे नहीं आनी चाहिए। पानी की यात्रा के साथ सगाड़ भी होगा और मैजिस्ट्रेट भी होगा। हम डिबकाम साहब का, जो हमारे जम्मू के डिबकाम साहब है, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमारी मीटिंग बुलाई और अरेंजमेंट के लिए हमसे बातचीत की संस्था के साथ। जय माता दी, जय चंडी माँ मिंदल वाली। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर साल जो है जून महीने में मिंदल माता की जो है यात्रा शुरू होती है, और इस बार जो है 10 जून को ये यात्रा शुरू होने वाली है और ये 3